औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका मुआलिज फ़ाज़िल तिब डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज मैं जिस बीमारियों पर आपसे बात करने लगा हूँ वो बीमारियाँ हैं बहुत ही कॉमन बीमारियाँ, और हर एक लोग या फ़र्द जो है इसमें मुब्तला हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, बल्कि वो किसी और बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज मैं इन बीमारियों को बिल्कुल आसान अद्वियात से नहीं, बल्कि जो है सब्ज़ी से जो है इसका इलाज बताऊंगा। ये इलाज जो है वो बिलग़िज़ा होगा, यानी कि जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ हैं, जो कि आजकल सीज़नल हैं, जिसे हम गाजर का नाम देते हैं। गाजर जो है बहुत ही उम्दा जो है सब्ज़ी है, जिसे कैरट्स का नाम दिया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही उम्दा और अहम है। यानी कि ऐसे मरीज़ जिनके सीने में दर्द रहता हो, या जिनको दर्द शकीका रहता हो, या जिनको खांसी होती है और खांसी के साथ बलगम का इखराज ना होता हो, और इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनकी बसारत जो है वो कमज़ोर हो, आई साइड वीक हो, या मांसखोरे की बीमारी हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज मैं इन बीमारियों का इलाज गाजर के ज़रिए बताऊंगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें और किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हम अपने हार्ट का जो मसला है, सीने का जो दर्द है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दर्द शकीक का जो आधे सर का दर्द होता है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या खांसी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। बहुत से सिरप जो है इस्तेमाल किए लेकिन खांसी नहीं रुकती और बलगम का इखराज नहीं हो पाता। और इसके साथ साथ आपकी आई साइट जो हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, और इसके साथ साथ मास्क हो रहा है। तो इंशाल्लाह इनमें से कोई भी बीमारी है, तो जब आप गाजर को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तमाम इससे मुताल्लिक़ा जो बीमारियां हैं उससे आप महफूज रहेंगे। तो इस तरीक़ेकार और इस इलाज पर जाने से पहले और नोट करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि हमारा ताल्लुक़ आपसे जुड़ा रहे और हमारी नई वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बीमारी है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और उसका आप आसानी से इलाज कर सकें अपने घर के किचन से, तो आइए जी, अब गाजर से इलाज क्या है, कैसे हम इलाज करते हैं, कौन सी बीमारी का कैसे इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दर्द शकीका, यानी कि आधे सर का दर्द। अब इसमें आपने क्या करना है, इलाज कैसे करना है, गाजर को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर गाजर के पत्ते गर्म करके उनका रस निकाल लिया जाए, यानी कि जो गाजर आप इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर वाले जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनको ले लें और उनको साफ़ करके उनका रस निकाल लें, और उसके चंद कतरे जो है नाक और कान में डालें। इससे जो है छींकें आना शुरू हो जाएंगी और दर्द शकीका जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दर्द शकीका की सूरत में आपने गाजर के ऊपर वाले ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं, उनका आपने रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद उसके चंद कतरे जो है वो नाक और आपने कान में डालने हैं। इससे इंशाअल्लाह छींकें आना शुरू हो जाएंगी और दर्द शकीका का जो अमल है या जो बीमारी है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे बहन भाई जिनकी बसारत जो है नज़र कमज़ोर है और वो ऐनक इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल वीक है और कमज़ोर होती जा रही है, तो उसके लिए ये मुकव्वी बसारत है। गाजर को आपने क्या करना है, बकसरत इसका इस्तेमाल करना है साफ़ करके, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जो उसकी है बसारत का मामला है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसके अलावा है पायोरिया। पायोरिया में गाजर खाने से दांत गोश्त खोरा जो होता है, यानी कि दांत गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं या मसूड़े ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इससे जो पायोरिया का मसला है वो हल हो जाएगा। आपने खानी भी है और प्लस जो है ना इसको बारीक पीस कर दांतों के ऊपर जैसे हम मिसवाक करते हैं इस तरह आपने दांतों पर मलना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो मांस हो रहा है उसका मसला भी हल हो जाएगा।
اس کے بعد آ جاتے ہیں سینے کے درد پر۔ اب سینے کے درد کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، گاجر کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے گاجر لینی ہے، گاجروں کو آگ پر پکانا ہے، یعنی کہ آگ پر اس طرح پکائیں کہ اس کا جو ہے بالکل گلنا شروع ہو جائے، تو اس کا آپ نے پانی نچوڑ لینا ہے۔ جب وہ گل جائیں اس میں شہد ملا کر پلائیں، انشاءاللہ اس سے جو سینے کا درد ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اکثیر کھانسی کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر گاجروں کے نچوڑے ہوئے پانی میں، یعنی اس کا آپ نے جوس لے لینا ہے، رس نکال لینا ہے، اس میں آپ نے مصری ملا لینی ہے اور اس کو آپ نے پکانا ہے۔ جب وہ بالکل گاڑھی شکل اختیار کر جائے، چٹنی کی شکل اختیار کر جائے، پھر آپ نے اس میں سیاہ مرچ کا سفوف ڈال لینا ہے اور حسب ذائقہ جتنی آپ برداشت کر سکیں، تو اس کے کھانے سے کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر بلغم کا مسئلہ ہے تو اس سے بلغم کا بھی اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی آسان نسخہ ہے اور ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ گاجر جو ہے بہت ہی مفید ہے اور اس کا آپ نے روزمرہ زندگی میں اس کے جوسز کے لحاظ سے، یا جن کو خون کی کمی ہے یا رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو وہ اسے نہار منہ جو ہے اس کے جوس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی رنگت بھی نکھر آئے گی اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے، استعمال کیجئے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔